हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 9 का जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको हम सिखाने वाले हैं आज क्वार्टाइल और मीडियन। क्वार्टाइल और मीडियन हमें इस चैप्टर में अपने को सीखना पड़ेगा और चूंकि ये चीज़ पहले नहीं हो चुकी है इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वार्टाइल का मतलब होता है, हिंदी नाम होता है चतुर्थक। क्या होता है? चतुर्थक। क्वार्टाइल यानी क्वार्टाइल का मतलब होता है चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट जो है वो क्वार्टाइल होता है। तो आप देखिए क्वार्टाइल को हम एक और तरीके से समझें। जैसे मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, तो अगर हम इसके 4 हिस्से कर दें 1 2 3 एंड 4, तो ये क्वार्टाइल हो गए। क्लियर? तो क्वार्टाइल में आपकी Q1 Q2 Q3 और Q4 ये 4 क्वार्टाइल होते हैं। हर एक जो Q है, क्वार्टाइल जो है वो चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है, 1/4 है। तो 1/4 का मतलब हो जाता है कि 25%। सही है ना? तो ये एक लोकेशन बेस्ड है कि ये लोकेशन है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो क्वार्टाइल है ये मीडियन की तरह ही होता है, इसलिए लोकेशन बेस्ड आपके एवरेज कहलाता है। तो लोकेशन बेस्ड है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देख लें कि Q1 जो है वो आपके 25% को बताता है, Q2 जो है वो 50% को बताता है, Q3 75 को बताता है और Q4 100 को बताता है। इसलिए हमारे जो कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो 100 और 25 के लिए आपके नहीं होएगा, यानी हमें Q1 25 के लिए कैलकुलेट करना है और Q3 75 के लिए कैलकुलेट करना है। क्योंकि 50% हम जो होता है उसको हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो तो मीडियन होता ही है, इसलिए उसमें क्यों लिखने की आवश्यकता नहीं होती और 100% की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वार्टाइल जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने दो शब्द आएंगे, Q1 और Q3। तो Q1 और Q3 कैलकुलेट करना क्वार्टाइल कहलाता है, क्वार्टाइल कैलकुलेशन कहलाता है। क्वार्टाइल का मतलब होता है चतुर्थक, चौथा हिस्सा, है ना, फोर्थ पार्ट। तो इस तरीके से होता है। और चूंकि ये मीडियन फैमिली का है, मीडियन फैमिली का होने का मतलब हो गया कि जिस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से क्वार्टाइल करते हैं। मीडियन क्या करता है, एक लाइन को दो भागों में बांट देता है, 50% इधर और 50% इधर। जबकि क्वार्टाइल उसी लाइन को कितने भागों में बांट देता है? 4 भाग में, है ना। तो 4 पार्ट में बांटता है, इसलिए इसे क्वार्टाइल कहते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्वार्टाइल को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे सामने एक बहुत नॉर्मल मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में हमें, चूंकि मैंने कहा कि ये जो कैलकुलेशन है उसमें अपने को क्या करना है, मीडियन की तरह ही कैलकुलेट करना है। तो मैं मीडियन पहले लूँगा और उसके बाद में क्वार्टाइल लूँगा, ताकि हम मीडियन पहले सीख चुके हैं तो मीडियन के जैसे सारे स्टेप्स होते हैं वैसे ही क्वार्टाइल के भी होते हैं। तो सबसे पहला, जैसे हमारे ग्रुप दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि हम लोग इसको आसानी से देख सकें। तो अब आप देखें, इसमें हमने जो F दिया हुआ है उससे CF बनाना है। तो CF आपके हो जाएगा 10, 10 में ये 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 40 जोड़ेंगे तो 70, 70 में आपके 15 जोड़ेंगे 85, 85 में आपके 5 जोड़ेंगे 90, 90 में डबल ज़ीरो जोड़ेंगे 90 और लास्ट 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, है ना। तो ये हमारी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता तैयार हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब हमें m कैलकुलेट करना है। तो पहले स्मॉल m कैलकुलेट किया जाता है। स्मॉल m का फॉर्मूला होता है n यानी सारी संख्या अपॉन 2 th। तो n अपॉन 2 से आप जब डिवाइड लेंगे तो ये जैसे n हो गया 100, यानी जो टोटल है उसमें 2 का भाग देंगे, 2 हिस्से करता है मीडियन, तो आता है 50th, यानी अपने को
CF में देखना है इस 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। कहाँ देखना है? CF में देखना है। तो CF में देखेंगे तो ये रही CF, इससे जस्ट बड़ी संख्या है 70। तो इसके जस्ट सामने जो ग्रुप हुआ है ना, तो वो 70 के सामने ग्रुप कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका 20 से 30। तो ये आपका मीडियन ग्रुप हो जाएगा। बस ये इतना ही पार्ट है। ग्रुप पहचानने के बाद में स्मॉल m का काम समाप्त हो जाता है। अब हमें कैपिटल M कैलकुलेट करना है, जिसको हम मीडियन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। ये आपका फॉर्मूला मीडियन के लिए हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें, यहाँ पे ये आपका L1 है, ये F है, और इससे ऊपर ये C है, और ये जो 50 हमारे पास आया था ये स्मॉल m है। तो इन चारों संख्याओं को हम एक साथ फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैं लेता हूँ m इज इक्वल टू L1 हो गया 20 प्लस इंटरवल है आपके 10 का। इंटरवल इसी का ही गैप लेना होता है, तो इंटरवल हो गया 10, F हो गया 40, स्मॉल m है आपका 50 और C है 30, है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सारा कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो आपके आ जाएगा 25, 25, ये आपका आंसर आएगा। ये मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हमें कैलकुलेटर पे ही करना होता है, बीकॉम में अलाउड होता है। वैसे आप 50 माइनस 30 करेंगे, 20 इंटू 10 200 में आप 40 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। बस ये इतना ही था m। अब आप देखें, इसमें m के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है वो होएगा आपका क्वार्टाइल कैलकुलेट करना। तो क्वार्टाइल के लिए भी प्रोसेस मैंने बताया यही रहने वाला है, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, है ना। तो अब हम क्वार्टाइल के लिए सॉल्यूशन लेते हैं। क्वार्टाइल में जो जो चीज़ें हमें लेनी है उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे जो हमने पार्ट लिया है उसमें सबसे पहले हम Q, जैसे स्मॉल m था तो स्मॉल m की जगह पे हमें चेंज करना है, क्लियर। और यहाँ पे आपके स्मॉल m चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये मैंने हटा दिए हैं, और ये सारा अभी दोबारा से हम यहाँ पे कर लेंगे। ये मैंने इसको यहाँ से इसलिए हटा के लिया ताकि हम इस क्वेश्चन को इसी के सामने देख सकें, सारे चेंजेस हमें समझ में आ जाएंगे, है ना। तो ये अपने सामने काम के लिए क्वेश्चन तैयार है। अब सबसे पहले जैसे हमें कैलकुलेट जो करना है वो है आपका स्मॉल q1, ओके। तो स्मॉल q1 कैलकुलेट करने के लिए हमें n अपॉन 4 करना है, ph, क्लियर। और यहाँ पे 1 लिख देना है क्योंकि 1 से कैलकुलेट करना है ना q1। तो अब आप देखो 100 अपॉन 4, यहाँ पे 1 है, तो 100 अपॉन 4 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से संख्या चेंज नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस 25 जो हमारे पास आया इससे CF में देखना है। तो CF में इससे जस्ट बड़ी जो CF है वो है 30, तो इसके सामने वाला जो ग्रुप है वो Q1 ग्रुप हो गया, क्लियर। तो Q1 ग्रुप हमारे पास आ गया, ये F हो गया, और इसके ऊपर यहाँ पे ये C हो गया। आप देखिए एक ही प्रोसेस हमने काम में लिया। अब हम कैपिटल Q1 कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल q1 माइनस C। अब आप देखो M जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही है, बस क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड इसमें हो जाता है। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, q1 इज इक्वल टू L1 हो गया 10 प्लस आपके हो जाएगा इंटरवल 10 अपॉन 20, स्मॉल q1 हमने कैलकुलेट किया 25 माइनस C जो है वो हो जाएगा 10। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके आ जाएगा 17.5, ये आपके इसका आंसर आएगा।
अब आप इसे जैसे चेक भी कर सकते हैं, 25 लेस 10 करेंगे 15, 15 इंटू 10 तो वो आपकी हो जाएगा 150, 150 अपॉन 20 करेंगे तो आएगा 7.5, उसको 10 में जोड़ देंगे तो 17.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये Q1 कैलकुलेट हमने कर लिया। आप देखें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम आसानी से Q1 सॉल्व कर पाए। और Q1 का मतलब हो गया पहला क्वार्टाइल, है ना। अब हमें Q3 कैलकुलेट करना है। तो Q3 कैलकुलेट करने के लिए सेम उसी प्रोसेस से सारा चलेगा। जहाँ पे आपने Q1 लिखा है ना, वहाँ पे हर जगह पे Q3 हो जाएगा। ये 1 था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये मैंने चेंजेस इसलिए कर दिए ताकि हम लोग सिर्फ चेंज को सीख पाए। अब आप देखें यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे जहाँ पे Q1 था ना, अब वहाँ पे Q3 हो जाएगा। स्मॉल Q3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। बाकी सारी चीज़ें तो सेम रही, यानी प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। बस Q1 के बाद में हम Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका, 100 डिवाइड बाई 4 तो 25 इंटू 3 करेंगे तो 75, यानी 75 हो गया। तो 75 से CF में देखना है, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है, 85। 85 के सामने जो ग्रुप है वो आपके हो गया क्वार्टाइल ग्रुप, Q3 ग्रुप। क्लियर। और Q3 ग्रुप आ गया तो अब ये फॉर्मूला लगाना है, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल Q3 माइनस C। इसे आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। L1 सीधा सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला तो ऊपर आ गया है। तो हमारा जो क्वार्टाइल ग्रुप आया था वो हो गया 30, ओके, प्लस 10 इंटरवल का, अपॉन ये F है, ये इससे ऊपर ये C है, तो अपॉन आपके 15 के बाद में आपको 75 यानी स्मॉल Q3 लेना है, 75 माइनस C हो जाएगा 70। अब आप देखें इसे सॉल्व करेंगे तो 5 को इससे गुना करेंगे 50 डिवाइड बाय आपके होगा 15, तो ये आपके 3.33 आएगा और उसमें 30 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33.33। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो आप देखें आज हमने जो ये जो वीडियो हमने बनाया था, एक छोटा वीडियो मैं लिया, उसमें आपकी Q1, Q3 और M, ये 3 कैलकुलेशन हमने सीखी। इसको आप कहते हैं क्वार्टाइल कैलकुलेशन। जब भी प्रश्न में लिखा हुआ है कि क्वार्टाइल कैलकुलेट करो, चतुर्थक ज्ञात करो, तो चतुर्थक में भी प्रथम, चतुर्थक और तृतीय यानी Q1 और Q3 ही पूछे जाते हैं। तो क्वार्टाइल कभी भी लिखा हुआ है तो आपको ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने क्वार्टाइल को अच्छे से समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको इसी के ही कुछ पार्ट और हैं, जैसे डेक्टाइल, परसेंटाइल, ये सारे कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।